हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेशांक। आज हम अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन करने का फुल प्रोसेस देखेंगे। अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लिंक पे क्लिक करके और आप अपना अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करते हैं, आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ आप वही मोबाइल नंबर एंटर करिएगा जिसे आप अपस्टॉक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं और क्लिक करेंगे ओपन फ्री डीमैट अकाउंट पर। नेक्स्ट पेज में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और जो मोबाइल नंबर हमने रजिस्टर किया है उसी नंबर पर आपको एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास अब ईमेल रजिस्टर करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक कंटिन्यू विद गूगल और दूसरा कंटिन्यू विद ईमेल। अगर आपका ईमेल आईडी जो है वो इसी फ़ोन में रजिस्टर किया हुआ है तो आप कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके और उन लिस्टेड ईमेल आईडीज़ में से जो भी आपको मन हो अपस्टॉक के साथ रजिस्टर करने का, उसे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ मैं कंटिन्यू विथ ईमेल कर रही हूँ और मैनुअली मैं अपना ईमेल रजिस्टर करूँगी। तो यहाँ मैं एंटर करती हूँ और फिर वेरीफाई विथ ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो ओटीपी आएगा उसे हम लोग एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देन अगले स्टेप में यहाँ आपसे आपका पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सेंस, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम। ये सभी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपस्टॉक के तरफ से एक डिक्लेरेशन आएगा, इसमें दिए हुए सभी बुलेट पॉइंट्स को आपको टिक मार्क करके और कंटिन्यू करना है। देन अब यहाँ से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है। तो यहाँ आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर और एज पर योर पैन नंबर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसे फिल करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको एक कंफर्मेशन का पॉपअप आएगा जिसमें आपका नाम और आपके फादर का नाम लिखा रहेगा। वो आप कंफर्म करेंगे। इसके बाद के स्टेप में अपस्टॉक जो है वो आपके पैन कार्ड के थ्रू आपका एड्रेस फेच ऑलरेडी कर चुका है। तो अगर आपको ये सेम एड्रेस रखना है तो आप प्रोसीड करेंगे, और अगर आपको अपना एड्रेस चेंज करना है तो यूज़र डिफरेंट एड्रेस पर क्लिक करके और आप अपना एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद के स्टेप में आपको अपना एक सेल्फी लेना होगा। यहाँ ध्यान रखें, आप सन ग्लासेस या फिर कैप लगा करके अपना फ़ोटो नहीं लेंगे, नहीं तो वो वहाँ पर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो सकता है सेल्फी वाला। तो यहाँ एक नॉर्मल सिंपल सा फ़ोटो लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक इंसान का ऐसा फ़ोटो क्लिक करके दिखा रहा है, वैसा फ़ोटो लेना है नॉर्मल सा। इसके बाद के स्टेप में आपको लिंक करना होगा अपने बैंक अकाउंट को। यहाँ भी आपको दो प्रोसेस मिल रहे हैं, एक है वेरीफाई विया यूपीआई और दूसरा है डिटेल्स मैनुअली फिल करने का। तो आप जैसा करना चाहें उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर इन केस आप मैनुअली फिल करना चाह रहे हैं तो वहाँ आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह अपने पास रखना होगा। और अगर आप यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं तो वो इजी प्रोसेस होता है। कंटिन्यू सिक्योरली विथ यूपीआई पे क्लिक करेंगे और जो भी यूपीआई एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं उसका ऑप्शन आपको वहाँ दिखा देगा, उस पर क्लिक करेंगे। देन ये आपके यूपीआई के थ्रू ₹1 का डिडक्शन करेगा यहाँ पर अपस्टॉक, जो कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा तो आपको ये रिफंड भी कर दिया जाएगा। यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट चूज़ कर लेंगे और उसी बैंक अकाउंट से आपका ₹1 डिडक्ट होगा और यहाँ पेमेंट आपका सक्सेसफुल एक नोटिफिकेशन ऐसा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ जो ये एक इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ वेटिंग यूपीआई कंफर्मेशन, आप अगर ट्रांजैक्शन कैंसिल कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें कि बैंक अकाउंट वेरीफाइड करके लिखा हुआ रहेगा। आपका बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर, आपका नाम,
आपके बैंक का नाम, ये सारा डिटेल यहाँ पर दिया रहेगा। इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर अगले स्टेप में आपको कुछ कंसेंट्स यहाँ पर देंगे जिसको कि आपको टिक करके और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर उसी कंसेंट का एक पार्ट ये भी है कि आपको बेसिक लेना है अपस्टॉक का अकाउंट या फिर प्लस में लेना है। अगर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप प्लस वाला चूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ मिनिमम सा चार्जेस पे करना पड़ेगा, और नहीं तो आई रिकमेंड कि आप बेसिक वाला चूज़ करिए। दैट विल बी गुड फॉर बिगनर्स। अब यहाँ पर आपका सिग्नेचर पुट करने का ऑप्शन आएगा। जब सिग्नेचर पुट करना है तो इसमें भी आप दो प्रोसेस से कर सकते हैं। एक तो आप ड्रॉ कर सकते हैं सिग्नेचर, और दूसरा आप किसी वाइट पेपर पे क्लियरली अपना सिग्नेचर करके और अपलोड कर सकते हैं। ड्रॉ करना थोड़ा सा लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, आपको जो ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ड्रॉ करने का ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर ये जो वाइट स्क्रीन दिख रहा है इस पर ही मैं अपना सिग्नेचर ड्रॉ करूँगी और कंटिन्यू पर क्लिक करूँगी। इसके बाद अब यहाँ फाइनल स्टेप्स शुरू हो रहा है हमारा। हमें सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं अपस्टॉक के या कुछ कस्टमाइज करके लेना है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आई रिकमेंड कि एक्टिवेट ऑल फॉर फ्री करके हम लोग कर लेते हैं, सो दैट कि आगे चल करके हम लोग जिस भी सेगमेंट में ट्रेड करना चाहें, इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो हम लोग कर सकेंगे। जब हम लोग एक्टिवेट ऑल फॉर फ्री करेंगे, ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। इसको कंटिन्यू आई अंडरस्टूड पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ हमारा बैंक जो के थ्रू अपस्टॉक लिंक करने का प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पर एक OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा जो कि हमारे बैंक अकाउंट से लिंक है। इट विल बी बेटर कि आप एक ही मोबाइल नंबर अपने बैंक में, अपने अपस्टॉक के अकाउंट में रखें और एक ही मेल आईडी, सो दैट कि कहीं पर आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ वो OTP इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपका बैंक जो है वो उस मोबाइल नंबर पर जो जो बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं वो सबको शो करेगा, और वो सारे बैंक अकाउंट शो होने के बाद आपको कौन सा बैंक चूज़ करना है वो आप चूज़ करेंगे। मिनिमम अकाउंट बैलेंस आपका 5000 होना चाहिए और फिर अप्रूव करेंगे। यहाँ पर अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, और इन केस अगर नहीं होता है तो यहाँ मैनुअली आपको अपना बैंक डिटेल्स फिल करने का भी ऑप्शन आता है। इसके बाद यहाँ अपस्टॉक का पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बैंक डिटेल, कंसेंट्स, ये सारा कुछ हमारा हो चुका है। फाइनल स्टेप में हम लोग हैं। ओके, ये हमें शो किया है। इसके बाद यहाँ पर मेरा जो बैंक वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस था वो फेल हो गया है, तो मैं इस प्रोसेस में अभी इस जगह पर मैं आई विल एक्टिवेट FNO लेटर करके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करूँगी। अब यहाँ हमें नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। फाइनल स्टेप में आपको नॉमिनीज ऐड करने के भी ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा 2-3 नॉमिनीज भी आप ऐड कर सकते हैं, तो इट्स बेटर कि अपने स्पॉज को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उनको एज अ नॉमिनी, एटलीस्ट एक नॉमिनी आप ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पर एक नॉमिनी अपना ऐड कर रही हूँ। तो नॉमिनी का भी आपको बेसिक डिटेल सारा देना होता है, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ हम लोग फिल करेंगे। इसके बाद नॉमिनी का डिटेल हमें ऐसा लिख करके एक इंटरफेस आएगा जिसमें कि लिखा हुआ रहेगा। तो कंटिन्यू टू नॉमिनेशन परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो हम नॉमिनी का जो परसेंटेज है वो खुद से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2-3 नॉमिनीज हैं तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या एक ही है अगर तो उसको ही 100% का नॉमिनी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग परसेंटेज लिखेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारा फाइनल स्टेप का ऑलमोस्ट काम डन हो चुका। लास्टली साइन एंड सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब हमारा फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है, सिर्फ हमें साइन करना है और सबमिट करना है। तो यहाँ नीचे साइन एप्लीकेशन पर हम लोग क्लिक करेंगे और हमारा सारा जो फॉर्म है
वो यहाँ पर आप 1 बाय 1 स्क्रॉल करते जाएं, पेज नीचे 25 पेज तक आपका फॉर्म शो होगा। यहाँ नीचे में साइन नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और हमारा साइनिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। अब यहाँ आप आधार नंबर अपना पुट करेंगे ई साइन के लिए और नीचे आई अग्री टू द अबव टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे, ये बॉक्स जो है उसको टिक करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जब हम लोग गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ओटीपी आएगा जो कि हमें यहाँ एंटर करना होगा। जैसे ही हम लोग अपना ओटीपी एंटर करेंगे वहाँ पर वेरीफाई करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू डीजीओ ऐसा करके लिखा हुआ आएगा और डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। हमारा डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली हो चुका है और साथ ही हमारा एप्लीकेशन भी सबमिट हो चुका है। अब एज पर अपस्टॉक यहाँ हमें 3 से 4 दिन में अपने अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। हम लोग ईज़िली अपस्टॉक का एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से और अपना जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का जर्नी है वो शुरू कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा अपस्टॉक का जो डीमैट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस था वो यही है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।